उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मंडल गोरखपुर मंडल है और आज जिस सरजमीन पे हम लोग उपस्थित हुए हैं साहब के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र है। ऐसे महत्वपूर्ण मंडलों के साथ ही साथ बस्ती और प्रयागराज इलाहाबाद मंडल की भी जिम्मेदारी माननीय बहन जी ने दे रखी है। ऐसे हम लोगों के गार्जियन परम आदरणीय माननीय घनश्याम चंद्र खरवार साहब का हम हार्दिक स्वागत और खैर मकदम करते हैं। साथियों, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। 2027 अब ज्यादा दूर नहीं है, वो बहुत दूरी पे नहीं है और हम लोगों की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने ये तय कर लिया है कि 2027 में सर्व समाज को जोड़कर हमको बहुजन समाज पार्टी का बहुमत की सरकार बनानी है। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि अब समय कम है। जो दिशा निर्देश माननीय बहन जी का और माननीय साहब का हम लोगों को मिले उस पे हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अगर हम लोगों का संगठन मजबूत होगा, भाईचारा मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे 2007 की तरह 2027 में भी बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। हम और आप लगातार काम करते हैं, लेकिन अब चुनाव का समय आ गया है। अब हम लोगों को ज्यादा काम करने की जरूरत है, अपने समय को क्षेत्र में ज्यादा लगाने की जरूरत है। इसलिए साथियों, हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि हम सभी को एक साथ मिलजुल कर कदम से कदम मिलाकर अपनी नेता में आस्था व्यक्त करते हुए जो दिशा निर्देश मिले उस पे हम लोगों को कायम रहना चाहिए। साथियों, मैं मुस्लिम समाज से हूं और मुस्लिम समाज के लोग पिछले कई वर्षों से, कई चुनावों से लगातार एक ही दिशा में जो चल रहे थे, अब उनको एहसास हो रहा है कि वहां पे चलने से कामयाबी मिलने वाला नहीं है। साथियों, इसलिए नहीं है कि वहां पे सर्व समाज की बात नहीं है और न ही आपकी बात है। आपके वोट को वह लोग नारों में, जज्बाती भाषणों में और लेने का काम करते हैं और जब वो सरकार में आते हैं तो सिर्फ अपने समाज का काम करने का काम करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तब तक ये प्रदेश बड़े पैमाने पर दंगा में मुक्त रहा है। दंगा होता रहा है, दंगे में लोग पीसे गए हैं, घरों को उजाड़ा गया है, मुस्लिम समाज के बच्चे और बच्चियों को जलाया गया है, मारा गया है, उनका उत्पीड़न हुआ है और इतना ही नहीं साथियों, आज उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। यह जो नूरा कुश्ती उत्तर प्रदेश में हो रहा है भाजपा और समाजवादी पार्टी का, इस कुश्ती को बंद करने के लिए, अपने मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए और हम लोगों को विकास के रास्ते पे चलने के लिए, तालीम के रास्ते पे चलने के लिए और सम्मान से इस देश और प्रदेश में रहने के लिए बहुजन समाज पार्टी का झंडा हम लोगों को बुलंद करना होगा और अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 2027 में सरकार बनाकर इस जुल्मी और जो जातियां हो रही हैं इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम सभी लोगों को करना होगा। साथियों, खास करके मुस्लिम जमात के लोगों को सोचना पड़ेगा, अपने दिल पे हाथ रख के सोचना पड़ेगा। हमको मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, गणित लगाना पड़ेगा। कभी भी एक और एक दो ही होगा, कभी भी एक और
50 पैसा 1 रुपया मिलाया जाए तो 2 रुपया नहीं होगा साथियों। तो जबरदस्ती हम लोग 1 और 1.5 मिला के 2 बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये होने वाला नहीं है साथियों। अगर होगा तो बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर हम लोग एक तरफा चल देंगे तो 2027 में किसी भी ताकत के अंदर कोई भी ताकत इस प्रदेश में हमको हराने वाला नहीं है, और बहन जी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी और हम सभी लोगों की बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज की नेता हैं, वो पिछड़े जमात की नेता हैं, अति पिछड़े जमात की नेता हैं, अकलियत मुस्लिम समाज की नेता हैं, दलित समाज की नेता हैं, स्वर्ण समाज की नेता हैं। सिर्फ हम सबको जुटकर अपने मान और सम्मान को वहां लेने की जरूरत है साथियों। बहुजन समाज पार्टी आपका इस्तेकबाल करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हुई है। आइए और बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ के अपनी बिगड़ी हुई बात बना लीजिए साथियों। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मंच पे मंचासीन सभी साथियों का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम करते हैं। खासकर अपने गार्जियन माननीय सांसद घनश्याम चंद्र खरवार साहब का बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि जिस मजबूती से आप इस मंडल में लगे हुए हैं और अन्य मंडलों में लगे हुए हैं, हम सभी लोगों को विश्वास है कि आपके नेतृत्व में 2027 में गोरखपुर मंडल में 28 सीट है, 28 में से ज्यादा सीट जीतकर हम लोग आपको देने का काम करेंगे और आप बहन जी को हाथों को मजबूत करके 27 में सरकार बनाने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सभी साथियों का, अपने मेहमान और अतिथि साथियों का हार्दिक स्वागत, खैर मकदम और अभिनंदन करते हुए हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।